में ब्राह्मणों की एकता के ऊपर हमने चर्चा करी है। जो पालघर में हमारे पिता समान ब्राह्मण की हत्या कर दी गई है, उसको लेकर हम सब यहाँ चिंतन और विमर्श कर रहे हैं कि कैसे ब्राह्मणों को एकजुट इकट्ठा किया जाए और उनकी रक्षा और सुरक्षा का हमको उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण जो है कलयुग में भी, त्रेता युग से सतयुग में, आदि कालों से सृष्टि का, संसार का मार्गदर्शक रहा है। ब्राह्मण वर्ग अगर नहीं होगा, हम बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि जो है बिना ज्ञान के दिशाहीन हो जाती है। वो ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल हमें ब्राह्मण तत्व से मिलती है। और अगर हम इस ज्ञान को इसको मारेंगे, इसको परिताड़ित करेंगे, इसको हम आगे बढ़ने से रोकेंगे, तो सृष्टि का संहार निश्चित है। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, अराजकता बढ़ रही है, इसका यही कारण है कि ब्राह्मण वर्ग की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज एक ब्राह्मण पुत्री के नाते, आज ब्राह्मण महिला के नाते, मैं इस चैनल के माध्यम से भी ब्राह्मणों की जितनी भी महिलाएं हैं, जो 50% हमारी जो जनसंख्या है ब्राह्मण की, जो बैठी हुई है, उसको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। उसको ब्राह्मण पुरुषों के साथ शक्ति स्वरूप में कंधे से कंधा मिला के चलना बहुत आवश्यक है। आज संगठित होने के साथ साथ अपनी संख्या बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी, हमारे संगठन की शक्ति नहीं बढ़ेगी। और शक्ति केवल और केवल ईश्वरीय कृपा से ईश्वर ने महिला को दी है। अगर पुरुष है, चाहे आप लक्ष्मी की बात करें, चाहे आप अन्नपूर्णा की बात करें, चाहे विद्या की सरस्वती की बात करें, शक्ति की जो देवी हैं वो हमेशा ही एक महिला के रूप में आपके सामने हमारे शास्त्रों के द्वारा हम उसको प्रस्तुत करते हैं। और जब एक ब्राह्मण पुरुष के साथ उनकी स्त्री शक्ति भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, आधी जब जनता जो घर में बैठी है वो सामने आके देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, हिंदुत्व के हित के लिए, संस्कृति की संरक्षण के लिए जब आगे बढ़ेगा ये समाज, तो इस समाज का विकास निश्चित है। लेकिन इस विकास के लिए जो शिला डलनी चाहिए वो शिक्षा की डलनी चाहिए। शिक्षा विहीन समाज जो है वो कभी भी सही पथ पे नहीं चल सकता।